गंगा के तट पर हमारे अभिभावक माननीय विधायक मुरारी पासवान जी पहुँचे हैं और हम लोग का सुख दुख जानने के लिए, और हम जानना चाहेंगे कि हम लोग जो पीड़ित हैं कटाव से, बटेसर से लेकर बाखरपुर तक हम लोग सार्वजनिक, आपके कार्यकर्ता भी है, हम लोग सार्वजनिक तौर पर मांग करते हैं कि हम लोग का गांव किस तरह से बचेगा, हम लोग का घर किस तरह से बचे। काहे कि नदी में जहाँ जहाँ बालू खनन हो रहा है वहाँ वहाँ नदी आ रहा है, तो हम लोग पीड़ित हैं सर। और इसका, और हम आपके पास समस्या को रख रहे हैं, और बाकी हम लोग कोई बड़ा पैसा वाला नहीं है, ना ही बड़े ताकत वाले हैं, ना ही बड़े पहुँच वाले हैं। मेरा पहुँच आप है, और इसमें हमारी जो समस्या है, और सारा हम लोग बिना ओल झोल के, बिना लौंग लपेट के, हम जो भाषा हमको आता है हम अपने भाषा में बोलते हैं कि हम पीड़ित हैं, मेरा समस्या का समाधान होना चाहिए। और जैसे ही ठीक है, समझ में आ गया, आपकी विषय समझ में आ गई। मुख्य मुद्दा है गंगा से कटाव रोकना, साथ ही गंगा के कटाव कैसे हो रहा है, तो ये बालू माफिया लोग अपने अपने जमीन का बालू उखाड़ करके निकाल करके बाहर फेंक रहा है, बाहर कहीं भेज रहा है, दूसरे जिला में जा रहा है। तो इस स्थिति में तो निश्चित रूप से कटाव बढ़ेगा, और कटाव बढ़ने के कारण और इधर अपने गांव में भी प्रभाव पड़ता है, और बाढ़ निश्चित रूप से इधर और ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले आपके सामने है, हमने आपके जो क्षेत्र के बड़ा बाबू है थाना प्रभारी, उनको हमने कह दिया है कि इन बालू माफियाओं पर थोड़ा दृष्टि रखिए, दृष्टि रख करके और इन पर प्रतिबंध लगाइए। चूँकि ठीक है अपने ज़मीन से काटते हैं, लेकिन गांव तो सामने आने वाले समय में बर्बाद होने वाला है, इसलिए गांव बचे। इसीलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि और मिलजुल करके सभी ग्रामवासी भी आपस में सहमति बनाइए, और अगर नहीं मानता है तो थाना प्रभारी को बोल दिए हैं इस पर, और कड़ा अमल करेगा। नहीं होता है तो डीएसपी साहब को बोलते हैं, एसपी साहब को बोलते हैं, डीएम को बोल करके आपके सुख दुख में हम हमेशा भागी हैं, इसलिए कि आप लोगों ने हमें आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा के जिस प्रकार से हमें जिता करके आगे बढ़ाया, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपके दुख सुख में रहें। साथ ही अभी जो मैंने रिंग बांध या रिंग रोड साथ में हो, और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो देखते हैं। हमने सम्राट जी से बात किया है, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात किया हुआ, उप मुख्यमंत्री जी से बात किया हुआ है कि यहाँ पर और बटेश्वर से लेके भर बाखरपुर और जहाँ तक बंद पड़े करे, तो हम चाहते हैं कि रिंग बांध या रिंग रोड साइड का बांध के साथ साथ रोड बने, ताकि इस दियारा वासियों के लिए कल्याणकारी और सुखमय जीवन व्यतीत हो। इस प्रकार की मेरा कल्पना है, व्यर्थ नहीं जाएगा, निश्चित रूप से इस कार्य में संलग्न है और काम को करेंगे। बिल्कुल। 6 सितंबर को शुरुआत में हम लोग जो मुद्दा लेकर के चले, यहाँ से विधानसभा बस बचाना है बाखरपुर का बटेसर। बाद में बात करेंगे ना। हेलो, हाँ जाइए। हम आए हैं कछार में, गंगा के कछार में। यहाँ बालू का कटाव कर रहा है लोग, और बालू के अरे हटाइए इसको। सारी गंगा रुकिए, सटिएगा प्रमोद से देखने। छोटी गंगा के किनारे हम हैं, छोटी मोहनपुर में, और यहाँ से हम चारी तक देख रहे हैं, अभी आए हैं छुट्टी देखने के लिए। और काफ़ी है स्थिति खराब, अगर इसी तरह से बालू का ढुलाई होते रहे, जमीन मालिक करते रहेगा, तो गंगा को काट के फिर आपका सब इधर बर्बाद कर देगा। तो आपसे और अनुरोध है कि आप जरा बालू ढुलाई वाले पर प्रतिबंध लगाइए, कहीं क्षेत्र को बचाना है ना, गांव को बचाना है ना। हाँ, तो आपसे अनुरोध है, ऐसा निश्चित करें, अपने धर्म पर निश्चित रूप से खरा उतरें। हाँ, एकदम पैनी दृष्टि रखिए ऐसे लोगों पर, समझ गए ना, पैनी दृष्टि रखिएगा तभी कुछ हो सकता है। और एक बात था, हाँ, ये रानी देरा आप ही के क्षेत्र में पड़ता है ना। हाँ, तो उधर में उस पार में जमीन निकला है कुछ 99 लोगों का, समझ गए ना। और उसमें कोई नरेश मंडल है, वो काफ़ी और परेशान कर रहा है लोगों को, इन लोग को छिटा हुआ चढ़ा देता है, हेन करता है, तेन करता है।
आप थोड़ा कठिन जरा कड़ाई से पालन कीजिए ना, आप जोगिए सर सम्मान को। हम हैं आपके साथ, आपको कहीं किसी प्रकार का चिंता नहीं करना है, आप जो बोलिएगा कर देंगे, समझ गए ना। लेकिन बस लग जाइए सबके पीछे, लोगों को न्याय दिला दिए, आपसे भरोसा है, ठीक ना। ठीक है, नमस्ते।